जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी के अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल संजीव क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि जो भी ब्रदर आप एग्जाम 2026 में देने वाले हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। यानी कहने का मतलब है कि आज हम लेके आए हैं चैप्टर 2 यानी चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन का क्या होता है। जो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव हो वह सब हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले जो भी ब्रदर एंड सिस्टर चैप्टर 1 प्रकाश का अपरावर्तन चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो भी ब्रदर पीडीएफ या नोट्स हैंडशॉट नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर 9508625239 इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। हम वहां से आपका ऑल टू ऑल पीडीएफ सभी सब्जेक्ट का देते रहते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और यह क्लास कैसा लगेगा आप सभी ब्रदर जरूर बताइएगा। और कल आपका इसी टाइम में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कम समय लगाते हुए। आइए देखते हैं आपका चैप्टर का नाम है, क्या नाम है पता है? प्रकाश यानी चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन। यह चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए पहला चैप्टर मिला के एंड दूसरा चैप्टर मिला के यानी परावर्तन और अपवर्तन मिला के आपके बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा खासा रिजल्ट पूछा जाता है। अगर आप देखिएगा तो आपका इससे लगभग 10 से अंक पूछा जाता है। हालांकि अगर देखिएगा तो सेकेंड सिटिंग में जो 25 में एग्जाम हुआ था तो उसमें टोटल कितना नंबर पूछा था? 18 नंबर पूछा था। 18 नंबर यानी पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर मिलाकर यानी इतना बात आपको समझ लीजिए 15 से 18 नंबर आपका दोनों चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते रहिए क्या क्या है। यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? देखिए जब प्रकाश यानी जब कोई प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी जब कोई भी प्रकाश होता है अपने एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो और प्रवेश करती है और तो प्रवेश करती है तो क्या दिशा परिवर्तन करती है। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जब प्रकाश मतलब यह एक माध्यम है, यहाँ पे एक सेकंड, यह एक माध्यम है। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश सीधे सीधे आया और आया तो क्या करता है? आया तो यहाँ पे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश किया तो क्या करती है? इस दिशा को परिवर्तन करती है। यानी कहने का मतलब सीधे न जाकर थोड़ा दिशा को क्या करती है? परिवर्तन कर लेती है। यहाँ पे जाके सीधा न जाकर थोड़ा सा परिवर्तन कर लेती है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर भी बन चुका है कि देखिए ये कोई माध्यम है और मान लीजिए एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। समझ में आ गया क्या? तो मान लीजिए विरल से सघन में गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पानी है, मान लीजिए देखिए ये प्रकाश यहाँ पे आया और यहाँ पे थोड़ा विचलित हो गया, मुड़ गया, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ चुके होंगे और पढ़ भी चुके होंगे। आइए देखते कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमारे उपलब्ध है। कह रहा प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। यानी प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है? भिन्न भिन्न होती है। आपका क्या हो जाएगा? निर्वात में अलग हो जाएगा, वायु में अलग हो जाएगा। इस सब के बारे में बता रहे हैं। अगला है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। समझ में आ गया? 2.25 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है किसमें? जल में। आइए आगे हम देख लेते हैं अगला क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है कि कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो कांच में प्रकाश की चाल 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। हालांकि ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप सभी भैया देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए आइए हम आगे अब बढ़ते हैं अगला पेज में। अगला पेज देखिए यहाँ पे थोड़ा कट गया था, कोई बात नहीं। देखिए यह है आपका सघन माध्यम। एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सघन माध्यम क्या होता है। देखिए दो माध्यमों की तुलना में क्या कर रहा है कि कोई दो माध्यम होगा, दो माध्यमों की तुलना में
जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा, देखिएगा एक बात आप गौर कीजिएगा, यानी दो माध्यमों में जिस माध्यम का घनत्व अगर क्या होगा, अधिक होगा, तो उसका प्रकाश की चाल कम होगा, उल्टा होगा। आप इतना बात ध्यान दीजिएगा, अगर घनत्व अधिक होगा, तो प्रकाश का चाल कम होगा। अगर प्रकाश की चाल ज्यादा होगा तो घनत्व क्या होगा, कम होगा। जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। कहने का मतलब कि जब दो माध्यमों की तुलना में जिस माध्यम का घनत्व अधिक हो, अर्थात जिसमें प्रकाश की चाल क्या होगा, कम होगा, उसे ही क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिया हुआ है। जैसे कारण कि हवा और जल, मान लो कोई दो माध्यम ले लिए, हवा और जल में जल सघन माध्यम है। क्या है, जल सघन माध्यम है। और जो जल, और एक बात और, जल और कांच में, या हवा और जल था, देखिए हवा और जल में जल सघन माध्यम है, जबकि जल और कांच में कांच सघन माध्यम है। ये सब कुछ उदाहरण आप पढ़ चुके होंगे, ये सब आपको आसान ही लगता होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं विरल माध्यम क्या होता है। जस्ट उसका उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा। देखिए, जब दो माध्यमों की तुलना में जिस माध्यम का यहाँ पे घनत्व वहां पे क्या था, ज्यादा था, यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात प्रकाश की चाल क्या होगा, अधिक होगा। देखो, प्रकाश की चाल अधिक होगा, उसे ही क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। जैसे देखिए, हवा और जल में क्या जाएगा, हवा हो जाएगा विरल माध्यम, और जल और कांच में क्या जाएगा, जल हो जाएगा आपका विरल माध्यम, और कांच और लोहा में क्या जाएगा, आपका कांच हो जाएगा विरल माध्यम। ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते, जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही हम बताएंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताने वाले। ठीक है ब्रदर, चलिए आइए देखिए, यहाँ पे भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव है, सघन माध्यम से विरल माध्यम को, सघन माध्यम में विरल माध्यम की अपेक्षा प्रकाश की चाल कम होती है। देखिए हम बता दिए कि जो सघन माध्यम में क्या होता है कि प्रकाश की चाल क्या होता है, कम होती है। यानी सघन माध्यम में विरल माध्यम की अपेक्षा प्रकाश की चाल कम होती है। यानी सीधा सीधा बात बता रहा है कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है तो घनत्व बेसी होगा। इसमें क्या होता है कि जब इसमें ज्यादा होगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम होगा। इस प्रकार से अगला है, जिस माध्यम का घनत्व जितना अधिक होता है प्रकाश की चाल उतना ही कम होता है। हालांकि हम ऊपर बता दिए हैं, जिस माध्यम का घनत्व जितना अधिक होता है प्रकाश की चाल उतना ही कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जल एवं कांच में विरल माध्यम जल हो जाएंगे और सघन माध्यम आपका कांच हो जाएंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है कि जल और कांच में सघन माध्यम कौन है, विरल माध्यम कौन है, तो ये सब आपको बताना पड़ेगा, वो आसानी से बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए हम आगे आप बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, यह प्रकाश का अपवर्तन का दिया हुआ फिगर। मान लीजिए कोई एक माध्यम से लिए हैं जिसमें देखिए क्या होता है कि इसमें देखिए आपतित किरण जा रहे हैं। ये देखिए ऊपर वाला को क्या कहते हैं, विरल माध्यम, और जो नीचा वाला इसको क्या कहते हैं, सघन माध्यम। जैसे विरल माध्यम में वो हवा का उदाहरण लिए और सघन माध्यम में कांच का उदाहरण ले लिए। तो इसमें क्या होता है, देखिए थोड़ा सा विचलित हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे जो जाती है किरण, तो ये माध्यम से सीधे ना जाकर थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाती है, थोड़ा सा ही मुड़ती है, यहाँ पे ज्यादा हो गया। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात ध्यान दीजिएगा, हवा जैसे हो गया, हवा में प्रकाश का चाल जाता है एकदम सीधे ही जाता है। ठीक है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तन करता है तो विचलन होता है। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सब कोई बड़े आपतित किरण को बताइए दिए हैं कि दो माध्यमों के अलग करने वाली सतह पर जो किरण पड़ती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ये सवाल की ये पढ़ा चुके हैं। अगला देखिए, प्रकाश परावर्तन में भी बता दिए हैं। ये देख लीजिए, आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। ये सब क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही यहाँ पे जवाब देंगे। तो चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखते हैं। अगला यहाँ पे देखिए, आपतन कोण भी नहीं, देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव देखिए, यहाँ पे क्या करा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है, कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम, देखिए यह ऊपर हो गया विरल माध्यम और नीचे हो गया सघन माध्यम। तो अगर विरल माध्यम से, वीर से, देखिएगा इतना ध्यान रखिए, वीर से
अगर सघन सघन मतलब कमजोर माध्यम में जाती है तो अभिलंब क्या करती है, अपनी ओर खींच लेती है। क्या करती है, जब विरल माध्यम से मान लो कोई बड़का से छोटका तर आएगा, छोटका तर आएगा तो छोटका के तो कोनो खींच लेगा, तो इसी तरह सघन को खींच लेती है। यानी विरल माध्यम से जब सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर, ये अभिलंब है, इसके ओर खींच लेती है। सीधा न जाकर क्या करती है, इसके ओर खींच लेती है। इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। आइए अगला भी देखते हैं, अगला भी है। आप देखिए, आप विरल से नहीं, आप उल्टा, जब प्रकाश की सघन माध्यम, आप क्या करा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में, वीर वाला माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागता है, क्योंकि वीर कोई आदमी होता है तो उससे सब दूर भागता है। तो इस प्रकार भी विरल माध्यम सीधे न जाकर इससे दूर भाग गया। क्यों, क्योंकि सघन से विरल माध्यम में जाता, कहा, विरल माध्यम में। आइए, काफी ऑब्जेक्टिव था, इस सब का आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर आ गया। कारण कि जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी सतह पर लंबवत पड़ती है, यानी जब प्रकाश की किरण कोई पारदर्शी सतह होता है, जैसे यह सतह हुआ, उस पर क्या करती है, लंबवत पड़ती है। लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। अगर मान लीजिए कोई सतह इस लंबवत पड़ा तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा, बिना मुड़बो नहीं करेगा। अगर थोड़ा तिरछा आएगा तो थोड़ा सा विचलन होता है। ठीक है, देखिए पूरा जा रहा है एकदम सीधे निकल गया है ना, इस प्रकार से। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो कई बार पूछ भी चुका है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, तो ये सबको ध्यान देना होगा। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन क्या है, बोर्ड मॉडल। देखिए, पार्श्विक विस्थापन होता क्या है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, पार्श्विक विस्थापन होता क्या है। तो आइए देखते हैं। कांच की एक सिल्ली से, कांच की कोई एक सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में, कांच कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण, आपतित किरण होता है, तथा निर्गत किरण की बीच, आपतित किरण फिगर नीचे समझा देंगे, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, कांच की सिल्ली से प्रकाश की अपवर्तन में, यानी मान लीजिए ये देखिए प्रकाश इधर गया, फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रकाश यहाँ से गया तो यहाँ पे सीधे ना जाकर यहाँ मुड़ा, मतलब अब प्रकाश अपवर्तन हुआ, फिर यहाँ से ना सीधे ना जाकर फिर एने मुड़ गया। यानी कहने का मतलब कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में जो आपतित किरण, या जो आपतित किरण है तथा निर्गत किरण, निर्गत किरण जो ये जाता है, ये के बीच जो बना कोण जो बना होता है ना, बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, हम कहते हैं विस्थापन, यानी पार्श्विक विस्थापन। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए आइए हम आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अपवर्तनांक क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, मतलब बटा को ही माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे इसे एन द्वारा सूचित किया जाता है। तो अगर कोई पूछेगा अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, तो शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि जल का अपवर्तनांक, यहाँ पे थोड़ा बोलना, जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो क्या होता है 1.33 होता है, जबकि कांच में कितना होता है 1.5 होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछ चुका है, ये भी कई बार पूछ चुका है, ध्यान दीजिएगा। अगला, साइन आई बराबर साइन आर माध्यम के अपवर्तनांक है। ध्यान दीजिए, अपवर्तनांक का मान है क्या, साइन आई बराबर साइन आर, यानी समझ में आ गया, यानी कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, चलिए आइए हम आगे आप देखने वाले हैं। देखिए, जल का अपवर्तनांक क्या होता है, तो जल का देखिए निकाल के बताइए दिए थे, यहाँ देखिए 1.33 जो आप देख लिए थे, जल का देख लिए थे, यहाँ पर निकाला गया है, और कांच का डेर देख लिए थे, यहाँ पे भी निकाला गया, हालांकि पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला। ये सब याद रखेंगे। इसके साथ साथ हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, तो हीरा का सबसे अधिक यानी 2.42 होता है, 2.42 आपका होता है। अगला, हीरा का घनत्व बहुत ही अधिक होता है, जबकि हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा का घनत्व क्या होता है, बहुत अधिक होता है, अभी कठोर पदार्थ है। अगला देखिए, वायु का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, लगभग आपका 1 होता है, इतना बात आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, तो आइए हम देखते हैं क्या होता है। इसमें कह रहा है, देखिए, दो माध्यमों के निरपेक्ष, यानी दो माध्यमों के निरपेक्ष
अपर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षिक अपर्तनांक कहते हैं। यदि माध्यम एक का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ का यदि माध्यम एक का है तो n/1 बराबर क्या आ जाएगा, एक 1/n/12 हो जाएगा। यानी इसका जस्ट दो है, एक है तो इसको इधर कर देंगे, एक और दो, और यहीं पे बटा में चला गया, देख लीजिए। इस प्रकार से होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए आइए आप देखते हैं प्रकाश के अपरावर्तन, अपवर्तन के नियम। इसका भी दो नियम है। जिस प्रकार से प्रकाश परावर्तन का दो नियम था, इसका अपवर्तन का भी दो नियम है। इसका कौन कौन नियम है आइए हम जानते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा नियम इसका है साइन आई बटा साइन आर। यह इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। देखिए दो माध्यमों में किसी विशेष वर्ण के आपतन कोण का साइन मतलब साइन आई तथा अपवर्तक कोण को ज्या मतलब साइन आर के अनुपात को ही क्या कहते हैं, है प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। इसे साइन आई स्नेल का नियम भी कहा जाता है। चलिए 12th में पढ़ा, आ गया ना, आ गया, देखिए आ भी गया। चलिए देखिए स्नेल का नियम क्या होता है, जब दो माध्यमों में किसी विशेष वर्ण आपतन कोण ज्या मतलब साइन आई तथा अपवर्तन कोण मतलब साइन आर के अनुपात के नियतांक को ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। यानी साइन आई बटा साइन आर को ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप देखते रहिए, देखते रहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है दैनिक जीवन में प्रकाश अपवर्तन का उपयोग क्या क्या है। आपसे अगर पूछ देगा कि दैनिक जीवन में प्रकाश अपवर्तन का उपयोग बताइए, तो आप आसानी से 2-3 लिख देंगे। चलिए बता रहे हैं। पहला तो आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, देखिए वीर से सघन माध्यम में जाता है तो क्या कर देगा, अभिलोम की ओर खींच लेगा। हम बता दिए अभिलोम की ओर मुड़ जाती है। फिर कह रहा कि जब प्रकाश सघन माध्यम से जब वीर की ओर जाएगा तो अभिलोम से क्या भागेगा, दूर भागेगा। इस प्रकार से अगला बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, देखिए अगला बता सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी सतह पर अगर लंबवत पड़ती है, अगर मान लीजिए लंबवत पड़ता है, सीधा बिना क्या करते हैं, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये बात कर रहा है कि बिना मुड़े सीधे निकल जाता है, समझे। चलिए आइए इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देखिए क्या है, प्रिज्म है। क्या है, प्रिज्म, जो काफी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए प्रिज्म होता क्या है, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। इसमें 3 आयतकार पृष्ठ तथा 2 त्रिभुजकार पृष्ठ होते हैं और कुल 5 पृष्ठ होते हैं। क्या, प्रिज्म। और प्रिज्म कई बार पूछ चुका है तो इसको आप ध्यान से दीजिएगा। ये आपका क्या है, प्रिज्म का फिगर है और इसे आप याद कर लीजिएगा और इसे आप फिगर भी बनाना पकड़ लीजिए। फिगर कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आइए हम आगे देखते हैं। अगला है आपका, यहाँ पे आगे कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं, ये सब कुछ जरूरी नहीं था। अगला ये क्वेश्चन देख लीजिए, प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण अधिक होगा, ठीक है। लेंस होता क्या है, पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है, इसे हम लेंस कहते हैं। और लेंस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है, 2 प्रकार के। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। और उत्तल लेंस क्या होता है, तो वैसा लेंस जिसके किनारों के अपेक्षा बीच में उभरा होता है। यानी देखो नहीं, किनारे के अपेक्षा बीच में क्या है, मोटा है, दोनों काटे काटे पतला है। एक किनारों के अपेक्षा क्या था, बीच में उभरा होता है। देखो ना, उभरा मतलब मोटा होता है, ऐसे बीच में, ऐसे बीच में कितना मोटा है, देख रहे हैं, यही होता है। क्या होता है आपका, उत्तल लेंस होता है। समझ में आ गया। अगला हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या हो जाएगा, बीच में उभरा ना पतला रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। किस प्रकार से बीच में रहेगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। हाँ, बीच में ही पतला रहेगा, ठीक है। आइए आगे लिखा हुआ हम देखते हैं। चलिए देखिए है, यहाँ देखिए क्या करा कि वैसा लेंस जिसके किनारों के अपेक्षा बीच में देखिए धंसा मतलब पतला होता है ना, बताए पतला होता है। चलिए आइए और आगे देखते हैं, आपका अवतल लेंस था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए अगला आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है तो आपको ध्यान देना। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। क्वेश्चन कर दिया है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो हम बता दे
उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस का कार्य अपने से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण के फोकस पर अभिसारित कर देता है, इसलिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश को भेज रहे हैं और सबको क्या कर रहा है, F2 पर भेज दे रहा है। इसके कारण क्या कहते हैं, इसको हम हे उत्तल लेंस को अभिसारित कर देता है, इसलिए अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस ही क्यों कहते हैं? तो अवतल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि अवतल लेंस अपने से होकर जाने प्रकाश की किरणें को फोकस से अपसारित कर देती है, इसीलिए इसको अवतल को अपसारी लेंस कहते हैं। सब ध्यान रखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे है। क्या है, माध्यम बदलने से प्रकाश का आवृत्ति नहीं बदलता है, ध्यान रखिएगा। अगला, आवृत्ति के का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, ध्यान दीजिएगा। तो अगला, मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति को सुन सकता है, ये सब ऑब्जेक्टिव है, कई बार पूछा हुआ है, अब ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, लेंस सूत्र है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे दर्पण सूत्र था वैसे लेंस सूत्र ही है। लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस में वस्तु की दूरी क्या होता है, वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी के संबंध को ही क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। जैसे V को कहते हैं प्रतिबिंब दूरी, U को कहते हैं वस्तु दूरी, F को कहते हैं फोकस दूरी, यानी 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F को ही क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे अगला देखिए, आवर्धन कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। आवर्धन होता क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई को ही आवर्धन कहते हैं। इस प्रकार लिख दीजिएगा, आपका नंबर आसानी से दे देगा, पूछेगा तो। ठीक है, चलिए आइए हम आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ही है। आइए ऑब्जेक्टिव देख लेते क्या है। ऑब्जेक्टिव है, आवर्धन धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। अगर मान लीजिए आवर्धन अगर धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। अगर ई ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है BM मतलब बोर्ड मॉडल। देखिए, किनारों के समान बीच में अर्थात समतल होगा तो वह कांच का टुकड़ा होगा। हालांकि यह क्वेश्चन कटा हुआ था, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि पानी की सतह पर छड़ी मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है। पानी में मान लीजिए अगर छड़ी डालिएगा तो वह छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है, आइए हम जानते हैं। पानी में किसी छड़ी को डाला जाता है तो प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है और तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। हमको पता है जो प्रकाश क्या होता है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या करती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। फिर प्रकाश छड़ी के निचले किनारे से ऊपर आंख तक आती है तो अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वह अभिलंब से दूर भागती है, जो पार्श्विक विस्थापन की तरह ही होता है। इसलिए पानी की सतह पर छड़ी मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा, 2 नंबर अगर पूछ दिया तो। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत क्यों होती है। मान लीजिए अगर बड़ा सा भी बाल्टीन है लेकिन उसमें अगर देखिएगा पानी पैक रहेगा, पूरा भरा हुआ रहेगा तो देख लगेगा कि इसमें कम गहराई ही है, हालांकि नहीं रहता है, कम दिखता रहता है। तो क्यों होता है, आइए जानते हैं। पानी में भरी बाल्टी में प्रकाश प्रवेश करती है अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और पुनः फिर कह रहा है कि जब प्रकाश पिंडी से ऊपर अर्थात सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से क्या करेगा, दूर भागेगा, तो भागती है, जिसमें कारण पानी से भरी बाल्टी क्या होता है, कम गहराई दिखाई पड़ती है। ये आपका इस प्रकार से क्या सकते आप आसानी से लिख दीजिएगा। अगला ये क्वेश्चन और है कि पानी से भरी बाल्टी में सिक्का ऊपर उठी हुई प्रतीत क्यों होती है। पानी में जब भरी बाल्टी रहता है तो उसमें सिक्का डालते हैं तो ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, क्यों, आइए यहाँ पे इसका आंसर जान लेते हैं। देखिए क्यों होता है, यहाँ पे देखिए, पानी में भरी बाल्टी में पेंदी में क्या होता है, सिक्का रहता है, पेंदी में ही सिक्का रहता है। जहां प्रकाश पहुंचता है अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है
और मुड़ जाती है। फिर पेंदी सिक्का से प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचता है, तो यहाँ भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अविलंब से दूर भागती है अर्थात मुड़ जाती है, इसीलिए सिक्का एवं पेंदी ऊपर उठी हुई मालूम पड़ती है। इस प्रकार से आप 2 नंबर में पूछेगा तो आसानी से दे दीजिएगा। अगर पूछेगा उत्तल लेंस का उपयोग तो बता दीजिए सरल सूक्ष्मदर्शी में, दूरबीन में, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मा में किया जाता है उत्तल लेंस का उपयोग। तो यहीं तक आपका चैप्टर 2 का जो जो इम्पोर्टेंट था हम बता दिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट कर। तो हम फिर मिलते हैं कल आपके 7 बजे ही इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हाथ जोड़ा लिखा गया होगा, आइए हम देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद कल। जय हिंद, जय भारत।